संभल कर करें खर्च, आपके इन खर्चों पर इनकम टैक्स विभाग की हो सकती है नजर। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रमुख उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में टैक्स के नियमों का पालन सही तरीके से किया जाए। व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है, या कई बार लापरवाही से खर्चे करना या खर्चे पर भी ध्यान नहीं देना, इस पर भी हम लिमिट से ज्यादा खर्चे कर जाते हैं और बाद में हमें टैक्स नोटिस हमारे घर पर पहुंच जाता है। यही कारण है कि जानकारी के अभाव में आम लोग भी कई बार टैक्स नोटिस का सामना करते हैं, खासकर जब वे कुछ ऐसे खर्चे करते हैं जिन पर टैक्स विभाग की नजर रहती है। आज हम आपको उन खर्चों के बारे में बताएंगे जिन पर टैक्स विभाग विशेष ध्यान देता है और किस तरह के लेन देन से लोगों को टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। इसमें सबसे पहला है बड़ी नकद लेन देन पर टैक्स विभाग की नजर। अगर आप बैंक खाते में या किसी अन्य माध्यम से बड़ी रकम निकालते हैं या जमा करते हैं तो इस दौरान इनकम टैक्स विभाग को पूरा अधिकार है कि वे आपके इस रकम के सोर्स की जांच करें। आपके आय की जांच तब होगी जब आप बैंक में 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम को जमा करेंगे या उसके निकासी करेंगे। मान लीजिए आपने 18 लाख रुपए जमा किए और आपने बैंक को इन पैसों का सोर्स स्पष्ट नहीं किया है, या ऐसे में टैक्स विभाग को संदेह हो सकता है और आपको नोटिस भेजा जा सकता है। दूसरा है क्रेडिट कार्ड का उपयोग सीमा से ज्यादा करना। अगर आप क्रेडिट कार्ड से हर महीने बड़ी रकम का भुगतान करते हैं तो भी आप विभाग की नजर में आ सकते हैं। विभाग ये जांच सकता है कि आपकी आय सही सोर्स से आई है या नहीं, इसलिए हमेशा ध्यान रखें, क्रेडिट कार्ड से बड़ी राशि का भुगतान आपको टैक्स विभाग के रडार पर ला सकता है। ये तब होता है जब आप 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसों का भुगतान करते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए या उससे अधिक का डिजिटल पेमेंट करते हैं तो भी टैक्स विभाग इसके सोर्स की जांच कर सकता है। अब है विदेशी यात्रा पर खर्च। अगर आपने विदेश यात्रा पर बड़ा खर्च किया है, इस दौरान भी इनकम टैक्स आपसे ये जानना चाहेगा कि आपकी आय का सोर्स क्या था। अगर आपके विदेश यात्रा पर 5 लाख रुपए खर्च किए गए और इसे आपने अपने आय विवरण में नहीं दिखाया है तो भी विभाग ये मान सकता है कि आपकी आय से अधिक खर्च हुए हैं और इस पर आपको नोटिस मिल सकता है। अब है प्रॉपर्टी खरीदारी। महंगी प्रॉपर्टी खरीदने पर भी इनकम टैक्स विभाग की नजरें होती है। अगर आपने महंगी प्रॉपर्टी खरीदी है तो इस दौरान भी आपको अपने आय का सोर्स बताना पड़ता है। इसकी सीमा 30 लाख रुपए या उससे ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदने पर हो सकती है। अब है शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश। अगर आपने शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स में बड़ा निवेश किया है तो उसे अपने आय विवरण में दिखाना जरूरी है। ये तब होता है जब 10 लाख रुपए या उससे अधिक का निवेश है। बड़ी शादियों या अन्य आयोजनों पर भी खर्च करने वालों की भी टैक्स विभाग द्वारा जांच की जाती है। यदि आपने किसी आयोजन पर अत्यधिक खर्च किया है और उसकी तुलना में आपकी आय कम दिखाई देती है तो टैक्स विभाग इस खर्च पर भी सवाल उठा सकता है। ये सीमा 5 लाख के खर्च तक तय की गई है। नगद दान या चैरिटी। अगर आपने किसी चैरिटी या दान के रूप में बड़ी रकम नगद दी है तो इस पर भी विभाग की नजरें होती है। नगद की सीमा 2 लाख रुपए से अधिक की होती है। अब सवाल उठता है कि इस टैक्स नोटिस से कैसे बचा जाए। तो यदि आप टैक्स नोटिस से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला है सभी खर्चों का रिकॉर्ड रखना, जैसे बैंक स्टेटमेंट, रसीदें और अन्य दस्तावेजों को संभाल कर रखना, ताकि अगर कोई जांच हो तो आप सही जानकारी प्रस्तुत कर सकें। अब है सही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना। अपनी आय और खर्चों की सही जानकारी देते हुए टैक्स रिटर्न दाखिल करें। यह सुनिश्चित करता है कि आप कानून के तहत हैं। डिजिटल भुगतान का उपयोग करना, क्योंकि ये ट्रैक करना आसान होता है और टैक्स विभाग के लिए भी ये स्पष्ट होता है कि आपका खर्च कहां से आ रहा है। सीमाओं का ध्यान रखना। किसी भी बड़े लेन देन से पहले टैक्स विशेषज्ञ से सलाह लें। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि क्या ये लेन देन टैक्स विभाग के दायरे में आ सकता है। तो अब इनकम टैक्स विभाग के नियम और कानून सभी के लिए समान है, चाहे वे आम नागरिक हो या कारोबारी। अगर आप अपनी आय और खर्चों का सही विवरण नहीं देते और टैक्स नियमों का पालन नहीं करते तो टैक्स नोटिस आ सकता है। इसलिए इन सब से बचकर रहें। टैक्स नोटिस से बचने के लिए आपको सही टैक्स रिटर्न दाखिल करना, सभी खर्चों का रिकॉर्ड रखना और डिजिटल भुगतान का उपयोग करना जरूरी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कि आपको इनकम टैक्स से जुड़े ये नियम पता थे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।